जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शंभू में चम्मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 414, शनिवार का दिन। और दोस्तों, मैं आपको ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। और ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे लोग कर्म करते हैं और वही आपका परिचय होता है। पॉजिटिव कर्मा, आरजे आदि कश्यप, मुंबई चम्मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है मंद बुद्धि वरदराज। ये कहानी है और इसमें कैसे एक विचार जिंदगी बदल सकता है उसके बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस आरजे आदि विशेष की। विद्यालय में वो मंद बुद्धि कहलाता था और उसके अध्यापक उससे नाराज रहते थे क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन सदैव निराशाजनक ही होता था। अपने सहपाठियों के मध्य वो उपहास का विषय बन जाता था। विद्यालय में वो जैसे ही प्रवेश करता, चारों ओर उस पर व्यंग बाणों की बौछार सी होने लगती। इन सब बातों से परेशान होकर उसने विद्यालय आना ही छोड़ दिया। एक दिन वो मार्ग में निरर्थक ही भ्रमण कर रहा था और घूमते हुए जोरों से उसे प्यास लगी। वो इधर उधर पानी खोजने लगा और अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो वहां गया और प्यास बुझाई। वो काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। उसकी दृष्टि पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पड़ गए थे। वो मन ही में विचार करने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मुझे भी तो विद्या आ सकती है। उसने ये विचार गांठ में बांध लिया और वापिस एक बार पुनः विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग किया और उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी उद्दट विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हो गया। उसने संस्कृत में मुग्ध, बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। आशय यही है कि दुर्बलताएं अपराजय नहीं होती हैं। यदि धैर्य, परिश्रम और लगन से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर प्रशंसनीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल अवश्य मीठा होता है, लेकिन हमें पेशेंस रखना चाहिए। शायद यही इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चम्मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, यानी कि रविवार के दिन एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।